हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 3 को। इससे पहले हमने अभ्यास 2 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लीजिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अभ्यास 3 के पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया है ना कि एक व्यापारी ने कुछ माल 312 रुपये में खरीदा तथा 334 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि व्यापारी को कुल कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या ध्यान रखिएगा ना कि जितना रुपया में हम कीनेंगे वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, और जितना रुपया में बेचेंगे वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। और लाभ और हानि कैसे पता चलेगा, आप खुद यहाँ पर सोचिए। अगर हम कोई भी वस्तु कम दाम में कीन कर लाए और ज्यादा दाम में बेचे तभी ना लाभ होगा। अगर हम ही कीन के लाएंगे 10 रुपया में और बेचेंगे 8 रुपया में, तब तो हानि हो जाएगा। तो बस इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर फिर से बनाने का तरीका क्या कहता है ना। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है उसको लिखिए। यहाँ पर 312 रुपया में खरीदा है ना, तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 312। और 334 रुपया में बेच दिया है ना, तो फिर से हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 334 रुपया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या हुआ है तो देखिए लाभ। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर बेचे थे कितना में, तो 334 में। और यहाँ पर खरीदे थे कितना में, तो 312 में। तो घटा दीजिए ना, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2, अच्छा 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फिर से जो 22 रुपया है ना, तो व्यापारी को 22 ही रुपया का यहाँ पर लाभ हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा। दूसरा में बोला गया है, किसी आदमी ने ना 210 रुपया में खरीदा है और 180 में बेचा है। कीने हैं कितना में, 210 में, तो क्रय मूल्य 210 हो जाएगा। बेचे हैं कितना में, 180 में, तो हमारा विक्रय मूल्य 180 हो जाएगा। तो कितना का हानि हुआ है, तो हानि बराबर फॉर्मूला में ना फ्रेंड्स बस इसको उल्टा करके लिख दीजिएगा। पहले क्रय मूल्य, अब बाद में यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के सामने 210, विक्रय मूल्य के सामने 180। घटा दीजिए, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में से 8 नहीं ना जाएगा तो पैसा लेंगे, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3। तो यानी कि फ्रेंड्स उस व्यक्ति को ना 30 रुपया का यहाँ पर हानि हो गया है। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर हल हो जाता है। चलिए आगे तीसरे नंबर प्रश्न पर देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया है ना कि एक व्यापारी ने 3 रुपये प्रति संतरे की दर से एक गुरूस 3 दर्जन संतरे खरीदे और उसे 3.50 यानी 3.5 रुपये प्रति संतरे की दर से बेच दिया है। तो बताइए कि उसको कितना लाभ हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जो दिक्कत देगा ना, वो यहाँ पर हो जाएगा गुरूस, है ना, क्योंकि हो सकता है कि आप गुरूस नहीं जानते, तो यहाँ पर लिख लीजिए। एक गुरूस बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 12 दर्जन होता है। और दर्जन तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से पता है कि 1 दर्जन बराबर 12 केला, हमेशा खरीदते रहते हैं। तो एक यहाँ पर ना एक गुरूस और 3 दर्जन, तो एक गुरूस को हम बोल सकते हैं 12 दर्जन। आप कहेंगे बिल्कुल, और 3 दर्जन पहले से दिया गया है। तो फ्रेंड्स एक गुरूस और 3 दर्जन को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 15 दर्जन। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 3 रुपये प्रति संतरे की दर से ना इतना संतरा खरीदा है। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक संतरा का क्रय मूल्य कितना है, तो आप कहिएगा कि 3 रुपया। और टोटल कीने हैं कितना संतरा, तो आप कहेंगे 15 दर्जन। तो ऐसे लिख देते हैं, चूंकि एक संतरे का क्रय मूल्य देखेंगे 3 रुपया है फ्रेंड्स, 3 रुपये प्रति संतरा। तो हम टोटल किने 15 दर्जन। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर एक संतरा है, तो यहाँ पर 15 दर्जन भी नहीं लिखेंगे, इसको भी बदल दीजिए ना। ये फ्रेंड्स इकाई के अंक में ना कैसे देखिए, 1 दर्जन बराबर 12 केला, तो 15 दर्जन बराबर, तो 15 × 12। तो हमें नहीं पता है 15 × 12 कितना होता है, तो इस प्रकार से लिख देते हैं 15 × 12। यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, है ना। तब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना में यहाँ पर बेचे हैं। देखिएगा, तो 15 × 12 को फ्रेंड्स यहाँ पर कर देगा ना, तो अच्छा ये 3 भी है, तो 15 × 12 × 3 यहाँ पर इस प्रकार से करते हैं। इसका फ्रेंड्स देखिए बहुत ही छोटा सा हम तरीका बताएंगे। 15 दूनी के 30, और 15 × 3 = 18, 180 × 3 है तो 18 × 3 = 54, 540 रुपये। अच्छा फ्रेंड्स 540 रुपया क्या आया है, इतना दर्जन खरीदे हैं, यानी कि ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर क्रय मूल्य निकल कर आ गया है। अभी क्रय मूल्य कैसे निकालिएगा, तो 3.5 रुपये के दर से बेचे हैं, 3 रुपये के दर से कीने हैं, 3.5 रुपये के दर से बेचे हैं। तो देखिए कि ये फ्रेंड्स 15 दर्जन कीने हैं, आप 15 दर्जन ही बेचे हैं, है ना। तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य की जगह पर ना ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर 15 दर्जन को देखिए तोड़े थे ना, 15 × 12 तो कितना आया था 180। तो गुना कर दीजिएगा 180, या गुना कितना 3.5 रुपये के दर से ना बेच रहे हैं, तो 3.50 यहाँ पर कर देंगे। 180 में फ्रेंड्स यहाँ पर 3.50 में हमें यहाँ पर गुना कर देना है। तो 1 0 है, तो 1 0 दे दीजिए। अच्छा, और फिर इधर भी 1 0 है, ये भी 1 0 दे देते हैं। अब 35 × 18 ना, तो 18 × 5 = 90, और 90 के 0 हाथ में 9, 18 × 3 = 54, और 54 और 10 कितना हो जाएगा 64 है कि कम।
तो फ्रेंड्स ये 63 आ जाएगा हमारा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ भी फ्रेंड्स 2 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। तब यहाँ पर कितना आया है, तो 630। तो आप देखिए फ्रेंड्स, क्रय मूल्य कीन है 540 में, अब बेचे हैं 630 में, तो जितना में कीन है फ्रेंड्स उससे ज्यादा रुपया में ना बेचे हैं, तो ज्यादा रुपया में बेचेंगे तो क्या लाभ होगा कि हानि? आप कहेगा बिल्कुल लाभ होगा। यहाँ पर लाभ बराबर फॉर्मूला लिख देंगे, विक्रय मूल्य माइनस में यहाँ पर आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, बेचे कितना में है तो देखेंगे 630 रुपया में, और कीने कितना में थे तो 540 रुपया में। घटाइए, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 13 में से 4 जाएगा तो 9, यानी कि फ्रेंड्स हमें ना यहाँ पर 90 रुपया का लाभ हो गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पर। चौथे नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि एक व्यापारी ने 2 गुरुस अंडे 2 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। कुछ दिनों के बाद ना 8 दर्जन और 2 अंडा सड़ गए, तो शेष अंडों को उस व्यापारी ने 3 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिया। तो बताइए कितना लाभ हुआ या फिर यहाँ पर हानि हुआ है? देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ पर बोला गया है ना, सेम वही चीज हम करेंगे। 2 गुरुस में अंडा लिया है, अच्छा 1 गुरुस बराबर 12 दर्जन, ये फिर से देखिए यहाँ पर अभी बता है 1 गुरुस में अगर 12 दर्जन होता है तो 2 गुरुस में कितना दर्जन होगा? तो आप कहेंगे 12 दूनी 24 दर्जन होगा ना, तो यहाँ पर लिख दे 2 गुरुस बराबर 24 दर्जन। अब तो आपको नहीं पर ये सोचिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से आया है, 1 गुरुस में 12 दर्जन होता है तो इसलिए हमने लिखा है कि 2 गुरुस बराबर यहाँ पर 24 दर्जन। आप कहेंगे ठीक है। अब फिर से यहाँ पर आगे देख लीजिएगा क्या बोला गया है, इसको ना 2 रुपये प्रति दर्जन के दर से यहाँ पर लिया है। ठीक है ना, 2 रुपया, अच्छा 2 रुपये प्रति दर्जन नहीं, प्रति अंडा। तो 24 दर्जन को फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना अलग अलग बदल देते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 वस्तु, तो 24 दर्जन में कितना वस्तु, तो 24 गुने 12 कर दीजिए। तब 24 दूनी 48 के 8, हाथ में 4, 24 से कम 24 है 4, 28, तो 288 अंडा है फ्रेंड्स। ठीक है, दर्जन में 24 दर्जन है, लेकिन एक को गिनेंगे तो 288 अंडा है। और 288 अंडा को ना 2 रुपये प्रति अंडा के दर से कीना है, तो 288 में 2 से गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16 के 17, 2 दूनी 4 एक 5, तो टोटल उसको ना 576 रुपया फ्रेंड्स यहाँ पर खर्चा हुआ है। कीनेंगे तो 576 रुपया यहाँ पर लगा है। आप कहेंगे ठीक है, आगे देखिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ दिन के बाद ना 8 दर्जन और 2 अंडा यहाँ पर सड़ गया है। 8 दर्जन और 2 अंडा, ध्यान रखिएगा, 8 दर्जन 2 अंडा। 1 दर्जन में फ्रेंड्स यहाँ पर 12 अंडा, तो 8 दर्जन में कितना, तो 12 गुने 8, अब प्लस में ये वाला 2 अंडा, तो 12 8 के 96, और 96 में 2 जोड़ेंगे ना तो टोटल 98 अंडा है, जो कि यहाँ पर सड़ गया है। ये फ्रेंड्स ऐसा ना प्रश्न में ही बोला गया है। अब ये बताइए कि हम अंडा कीन कर कितना लाए थे, तो आप कहेंगे 288 अंडा कीने थे ना, जिसमें कि फिर से यहाँ पर 98 अंडा यहाँ पर सड़ गया है। तो हम ये वाला 288 में से क्या 98 घटा दे? अगर फिर से एक बात ध्यान दीजिए, 88 में से 88 घटाते ना तो 0 आता, लेकिन 10 ज्यादा घटा रहे हैं, तो 200 में से 10 और कम कर दीजिए, तो 190 अंडे, 190 अंडा है ना जो भी शेष यहाँ पर बचा हुआ है, क्योंकि सड़ा है तो इतना ही है ना। अच्छा अब देखिएगा, जो अंडा फ्रेंड्स बच गया है ना, तो शेष को 3 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 3 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। 190 अंडा है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 रुपये प्रति अंडा। अब अंडा है कितना हमारे पास, तो 190, तो 190 गुने 3, 19 गुने 3 कितना होता है, 19 के 57, और 0 है तो 0। तो यानी कि फ्रेंड्स अगर हम 190 अंडा को बेचेंगे ना इतना में, तो हमें यहाँ पर 570 रुपया यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है ना। अब ये देखिएगा फ्रेंड्स प्रश्न में कि हम कीन कर कितना में लाए थे, तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम कीन के लाए थे 576 रुपया में, अब बेच कितना में रहे हैं, 570 रुपया में। तो क्या हमको लाभ होगा कि हानि? अगर फ्रेंड्स कोई भी चीज़ हम यहाँ पर ज़्यादा में कीन के लाएं, है ना, जितना में कीन के लाएंगे उससे ज़्यादा में बेचेंगे तभी ना लाभ होगा, लेकिन हम तो 576 में लेके आए हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स 570 में ही बेच रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें लाभ तो नहीं होगा, तो होगा क्या, हानि। हानि बराबर फ्रेंड्स फार्मूला आपको पता है, क्रय मूल्य माइनस होता है विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य यानी कीने कितना में है, तो कहेंगे आप 576 में, अब बेचे कितना में है, तो आप कहेंगे 570 में। अब 576 में कीन कर 570 में बेच दिए, तो कितना का हानि हुआ है, 6 रुपया का ना, तो जस्ट 6 रुपया का हमारा हानि हो जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व कर दिया है। अब आप खुद ही बताइएगा क्या ये प्रश्न फ्रेंड्स आप समझे कि नहीं। बिल्कुल देखने में आपको लगेगा कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर मतलब कि प्रश्न ऐसा ऐसा दे दिया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स बुक यहाँ पर क्लास 4 का ही है ना, ज़्यादा कोई हाई लेवल का बुक है नहीं, लेकिन चलिए जो दिया गया है उसको बनाना तो पड़ेगा ही ना, भागने से तो कोई भी यहाँ पर फ्रेंड्स समस्या का हल नहीं होने वाला है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न हमने हल कर दिया है ना।
चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेते हैं 5वें नंबर को। बोला गया है ना कि एक किसान ने 456 रुपये में बेचा। क्या बेचा फ्रेंड्स? गेहूं बेचा है ना, जिससे कि 34 रुपये का घाटा लग गया। यदि उस गेहूं को 50 रुपये लाभ पर बेचता ना, तो गेहूं का कितना दाम होता है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या समझिएगा ना, आप खुद बताइए। जैसे कि हम आपको बोले ना कि आपको हम 5 रुपया दिए हैं, तो हमको 2 रुपया का घाटा लग गया है, तो इसका मतलब वो सामान कितना के था? तो फ्रेंड्स वो सामान हो जाएगा और हमारा ज्यादा रुपया का है ना। जैसे कि हमको घाटा लग रहा है 2 रुपया ना, तो 5 की जगह 7 रुपया में बेचते तो घाटा नहीं लगता है। 7 रुपया में किन के लाए, 7 रुपया में दे दिए। लेकिन यहाँ पर बोला गया 456 में किने है ना, तो 34 रुपया का घाटा लग गया है, लग गया है ना। तो फ्रेंड्स ये आपको कुछ भी नहीं करना है, 456 में फ्रेंड्स ये वाला 34 रुपया को जोड़ देंगे ना, तो करेमुल पता चल जाएगा कि कितना के मतलब कि कितना में खरीदे हैं। देखिए 5वां नंबर में सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिएगा करेमुल। ठीक है, घाटा लग गया था फ्रेंड्स 34 रुपया का ना, कीन के लाए थे सामान 456 में। ये 456 रुपया का यहाँ पर बेचे हैं, लेकिन हमें 34 रुपया का घाटा लग गया था। घाटा जोड़ दीजिए, घाटा जोड़ देगा तो करेमुल आ जाएगा। 6 4 10, 5 3 8 1 9 4, यानी कि फ्रेंड्स हम कीन के लाए थे 490 रुपया में। अब आगे प्रश्न पढ़िएगा। बोला गया 50 रुपये के लाभ पर बेचता है। ये फ्रेंड्स देखिए लाभ कब होगा, 490 रुपया के कीन के लाए हैं, हमें फ्रेंड्स यहाँ पर लाभ कमाना है। तो लाभ यहाँ पर अगर कमाएंगे कितना का, लाभ बराबर लिख देते हैं 50 रुपया लाभ कमाना है। 490 रुपया में किन करना है, जितना रुपया लाभ चाहिए ना उतना रुपया जोड़ देंगे। तो 490 में 50 जोड़ दीजिए तो 0, 9 5 14 के 4 और 4 1 5। तो फ्रेंड्स हमें बस रुको ना, 540 रुपया में यहाँ पर बेचना होगा तो लाभ होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा 34 रुपया घाटा हो रहा था, तो पहले घाटा में कब करेंगे, यानी 490 रुपया। और फिर उस पर भी ना हमें 50 रुपया का लाभ चाहिए, तो 50 रुपया और जोड़ देंगे तो 540 रुपया। तो बस फ्रेंड्स इसमें इतना ही करना था। इस प्रकार से यहाँ पर 5वां नंबर सॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर तक प्रश्न हो तो आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, है ना। इसमें टोटल देखेंगे ना तो 15 तक के प्रश्न फ्रेंड्स दिए गए। आप प्रश्न में कोई जान नहीं है ना, जो भी फ्रेंड्स मेन मेन प्रश्न था ना हमने आपको ऊपर ही बता दिया है। फिर भी फ्रेंड्स जो प्रश्न यहाँ पर बच गए ना उसको हम कल के वीडियो में जरूर से सोल्व करा देंगे, लेकिन आपको फ्रेंड्स बनाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। अगर बन जाता तो अच्छी बात है। वैसे फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना यहाँ पर टेलीग्राम लिंक, जिसमें कि टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो बिल्कुल उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पर बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।